और इस वक्त एक और बड़ी जानकारी मिल रही है। उत्तर प्रदेश में कर्मचारियों की हाजिरी को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला किया है। सभी सरकारी अस्पतालों में बायोमेट्रिक हाजिरी को अनिवार्य कर दिया गया है। बिना बायोमेट्रिक हाजिरी के सैलरी नहीं मिलेगी। स्वास्थ्य विभाग के महानिदेशक ने आदेश दिया है। यूपी सरकार ने राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों में अनुशासन और समयबद्धता सुनिश्चित करने के लिए यह बड़ा फैसला किया है। अब जिला चिकित्सालयों, महिला अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में, इसके अलावा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यानी पीएचसी में सभी सरकारी स्वास्थ्य इकाइयों में डॉक्टर, अधिकारी, कर्मचारियों के लिए बायोमेट्रिक हाजिरी अनिवार्य कर दी गई है। इस नए नियम के तहत बिना बायोमेट्रिक हाजिरी दर्ज किए किसी भी कर्मचारी या अधिकारी का वेतन भुगतान नहीं होगा। तो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वो सभी स्तर पर बायोमेट्रिक सिस्टम को तत्काल प्रभाव से लागू करें। ज्यादा जानकारी के साथ धीरज त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं। धीरज, क्या कुछ कहा गया है? बायोमेट्रिक हाजिरी को अनिवार्य किया गया है, किस तरीके से इसे अब इम्प्लीमेंट किया जाएगा? बिल्कुल वंदना, देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद उत्तर प्रदेश के जितने भी सरकारी विभाग, निगम, तमाम जो सरकारी कार्यालय हैं वहाँ पर बायोमेट्रिक अटेंडेंस काफ़ी पहले से अनिवार्य किया गया था। लेकिन स्वास्थ्य विभाग में इससे पहले आदेश जारी किया गया था, लेकिन तमाम जगहों पर इसको लेकर आदेश का अनुपालन नहीं हो पा रहा था। इसको लेकर आज एक बार फिर स्वास्थ्य विभाग के महानिदेशक डॉक्टर रतन पाल सिंह की तरफ से आदेश जारी किया गया और चेतावनी जारी की गई इस बात कि जहां पर भी बायोमेट्रिक अटेंडेंस जो कर्मचारी नहीं लगाएंगे उनकी सैलरी रोक दी जाएगी। एक तरीके से नया अपडेट आदेश जारी किया गया है कि उत्तर प्रदेश के जितने सरकारी अस्पताल हैं, जिला अस्पताल है, महिला अस्पताल है, सीएससी, पीएससी स्तर के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पर आने वाले जितने भी कर्मचारी हैं, डॉक्टर हैं या जो अधिकारी स्तर के लोग हैं, उन सभी को बायोमेट्रिक अटेंडेंस अनिवार्य रूप से करनी होगी। नहीं तो जो मंथ के एंड में उनकी जो पूरी अटेंडेंस होती है उसके आधार पर जो सैलरी बनती है उस पर वो अनुपस्थित किए जाएंगे जितने दिन वह अनिवार्य रूप से बायोमेट्रिक अटेंडेंस नहीं करेंगे, और उनकी सैलरी रोकने का जो प्रावधान है वो ट्रेजरी के स्तर पर कराया जाएगा। तो एक अपडेटेड आदेश जारी किया गया और चेतावनी दी गई है कि जो लोग इस आदेश का अनुपालन नहीं करेंगे उनका वेतन भुगतान रोक दिया जाएगा। तो एक तरीके से चेतावनी आदेश जारी किया गया। और उत्तर प्रदेश में इससे पहले तमाम विभागों में इस प्रकार का आदेश जारी किया गया है। स्वास्थ्य विभाग की बात हो या बेसिक शिक्षा विभाग की बात हो, माध्यमिक शिक्षा विभाग की बात हो या जो तमाम राजस्व की बात हो, जो विभाग है वहाँ पर बायोमेट्रिक अटेंडेंस लागू की गई है। जो तमाम जो कर्मचारियों की लापरवाही होती है, समय से कार्यालय नहीं पहुंचते हैं और अटेंडेंस नहीं लगाते हैं और लापरवाही करते हैं, सरकारी काम में बाधा बनने का काम कर, तो इसकी लगातार जो समीक्षा बैठक होती है शासन स्तर पर एक बार फिर समीक्षा बैठक की गई और जिन विभागों में इसकी लापरवाही देखी जा रही थी उसको लेकर एक बार फिर से आदेश जारी किया गया है। और स्वास्थ्य विभाग के महानिदेशक डॉक्टर रतन पाल सुमन की तरफ से आदेश जारी किया गया और चेतावनी दी गई कि जो अधिकारी, कर्मचारी और जो डॉक्टर्स हैं वो अपने समय पर हॉस्पिटल्स में नहीं जाएंगे, उन्हें उनकी वेतन रोकने की जो कार्रवाई है वो भी की जाएगी। जी बिल्कुल धीरज, यानी ये मानकर चलें कि सरकार का पूरा प्रयास है कि स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर किया जाए। जो असुविधाएं अस्पतालों में मरीजों को होती हैं कर्मचारियों की अनुपस्थिति की वजह से, वो नहीं होंगी। हाँ बिल्कुल, स्वाभाविक सी बात है कि राज्य सरकार को तमाम स्तर पर ये फीडबैक लगातार मिल रहा था, तमाम जनप्रतिनिधियों के स्तर पर, अधिकारियों के स्तर पर, कि तमाम जो इंस्पेक्शंस होते थे वहाँ पर तमाम जो डॉक्टर्स होते थे वो अपनी ओपीडी में मौजूद नहीं रहते थे। इसे तमाम फीडबैक के आधार पर राज्य सरकार के निर्देश के बाद ये आदेश जारी किया गया। देखना दिलचस्प होगा कि इस पूरे आदेश का अनुपालन अब किस रफ्तार से आगे बढ़ता है, क्योंकि इस बार चेतावनी जारी की गई है कि जो भी अधिकारी, डॉक्टर, कर्मचारी हैं वो समय से बायोमेट्रिक अटेंडेंस नहीं लगाएंगे, उनकी सैलरी रोकने का काम किया जाएगा। और निश्चित तौर पर ये एक बड़ा आदेश है कि तमाम जो उत्तर प्रदेश के सरकारी अस्पताल है वहाँ पर डॉक्टरों की मनमानी अक्सर देखी जाती है। उनकी ओपीडी का समय होता है और वहाँ पर नहीं रहते, और जो तमाम मरीज हैं उनकी जो लाइन होती है वो लगातार बढ़ती चली जाती है और इससे तमाम जो मरीज हैं उन्हें परेशान होना पड़ता है। और इन तमाम परिस्थितियों को देखते हुए राज्य सरकार के निर्देश के बाद स्वास्थ्य महानिदेशालय की तरफ से आदेश जारी किया गया और बाकायदे चेतावनी जारी की गई है कि जिन डॉक्टर्स, कर्मचारी और जो अधिकारी हैं स्वास्थ्य विभाग के, उनके स्तर पर अगर इसका ठीक ढंग से अनुपालन नहीं किया जाएगा तो उनकी सैलरी रोकने जैसे प्रावधान भी किए जाएंगे। तो एक तरीके से उनमें डर दिखाने की कोशिश की गई है कि अब आपकी सैलरी रोकने की भी कार्रवाई होगी। तो निश्चित रूप से ग्राउंड पर इसका असर आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। जी वंदना। बिल्कुल धीरज, क्योंकि लगातार हम देखते हैं कि कई बार डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी औचक निरीक्षण करते हैं, अस्पतालों का दौरा करते हैं और इस दौरान जो अव्यवस्थाएं होती हैं उसको लेकर वो डांट फटकार भी लगाते हैं। अब ऐसे में कर्मचारियों की हाजिरी जब अनिवार्य हो जाएगी बायोमेट्रिक के जरिए तो उन पर निगरानी भी रखी जा सकती है, पारदर्शिता भी सेवाओं में बढ़ेगी।
हाँ बिल्कुल, देखिए राज्य सरकार के निर्देश के पास खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभी पिछले कुछ समय पहले इसको लेकर एक बड़ी समीक्षा बैठक की थी और दिशा निर्देश जारी किए गए थे। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और जो स्वास्थ्य विभाग का पूरा महकमा संभाल रहे हैं वो अक्सर जिलों के दौरे पर जाते, तमाम अस्पतालों को निरीक्षण करते हैं और लगातार उत्तर प्रदेश की जो स्वास्थ्य सेवाएं उसे बेहतर करने के लगातार दावे किए जाते रहे। लेकिन ग्राउंड पर जो अस्पताल है, जो वहाँ के डॉक्टर हैं या जो पैरामेडिकल का जो स्टाफ है, उनकी तरफ से लापरवाही अक्सर देखने को मिलती है। तमाम जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर डॉक्टर समय से नहीं पहुँचते, जो उनकी ओपीडी का टाइम होता है वहाँ पर नहीं रहते और तमाम जगहों पर जो बायोमेट्रिक अटेंडेंस लिए जाने के जो थंब मशीनें हैं वो लगाई जा चुकी हैं। लेकिन निचले स्तर पर लापरवाही और मिली भगत की वजह से इस आदेश का ठीक ढंग से अनुपालन नहीं हो पा रहा था, जिसको लेकर अब की बार चेतावनी आदेश जारी किया गया है कि अगर आप बायोमेट्रिक अटेंडेंस नहीं ठीक से लगाएंगे तो आपकी जो सैलरी रोकने का प्रावधान है वो भी किया जाएगा। तो एक तरीके से डर दिखाने की कोशिश की गई है और निश्चित तौर पर अब ग्राउंड पर इसको लेकर काफ़ी सख्ती देखी जा सकेगी। और बिल्कुल धीरज, जो जिम्मेदारियां दी गई हैं उसे आपको निभाना होगा। अगर आप लापरवाही करते हैं तो एक्शन होगा और आपका वेतन भी कट सकता है। ये सीधा सीधा संदेश यहाँ पर देने की कोशिश की गई। बहुत शुक्रिया धीरज आपका तमाम जानकारी के लिए।